cheerful good morning to 11th class. Today we will discuss another segment of ट्रेडिंग अकाउंट. देखो बेटे, प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है. ट्रेडिंग अकाउंट को हम लोग बेसिकली गुड्स अकाउंट भी कहते हैं बिकॉज ऑल द ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू गुड्स आर डील इन ट्रेडिंग अकाउंट. तो बेटे आज मैंने आपको बेसिकली प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था कि कैसे कैसे ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या चीज़ें डेबिट साइड पर आती हैं और कौन कौन सी ऐसी बेसिकली ट्रांजेक्शन्स हैं जो क्रेडिट साइड पर आती हैं. उसके बाद बेटे अब हम करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स. अब बेटे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, फोकस करो बेटे. इस क्वेश्चन के अंदर बच्चे आपको दे रखा है प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट. तो ट्रेडिंग अकाउंट आप प्रिपेयर कर रहे हैं. इट्स अ फॉर्मेट, इट्स अ डेबिट साइड एंड इट्स अ क्रेडिट साइड. ओके, अब देखिए बच्चों, डेबिट साइड में हम लोग कौन से खर्चे लिखेंगे. फर्स्ट वन, टू ओपनिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक है बच्चों हमारा 2,50,000. उसके बाद टू परचेजेस. परचेज बेटे हमें क्वेश्चन में दे रखी है 7 लाख की. अब देखो बेटे, हम लोग हमेशा बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर नेट सेल्स और नेट परचेज को ही कंसीडर करते हैं. तो इसलिए बेटे हम लोग क्या करेंगे, हमारे परचेज अकाउंट में से परचेज रिटर्न को माइनस कर देंगे. ओके, तो यहाँ पर बेटे हमें कुछ आइटम्स के अंदर दे रखा है ना, इट्स अ लेस परचेज रिटर्न. और हम लोग कितने का रिटर्न करेंगे बेटा, 22,000. ओके, ये आ जाएगा बेटे हमारा 6,78,000. ओके, अब देखो बेटे यहाँ क्रेडिट साइड पे हम लोग क्या लिखते हैं, बाय सेल्स. क्योंकि देखो बेटे ट्रेडिंग अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट. अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, ऑल इनकम्स आर क्रेडिट. ओके, तो सेल्स बेटे हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखी है बच्चों 18 लाख की. इसमें से हम लोग क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न को माइनस कर देंगे. सेल्स रिटर्न है बच्चों हमारे क्वेश्चन के अंदर 36,000. अकाउंट्स में बच्चों ब्रैकेट का मतलब होता है माइनस. ये आ गया बेटा 17,64,000. ओके, अभी सभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखेंगे. वेजेस, टू वेजेस हमें दे रखी है बेटा 2,06,000. Wages is a direct expenses and all direct expenses are written on debit side of trading account. Okay, आगे बच्चों, टू कैरेज इनवार्ड. देखो बेटे कैरेज इनवार्ड है, देखिए भाड़ा दिया है, ठीक है. इनवार्ड बेटे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है और जबकि जो आउटवर्ड है बेटे वो क्या है यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. ऐसे ही बेटा फ्राइट इनवार्ड दे रखा है या फ्राइट आउटवर्ड दे रखा है. अगर फ्राइट इनवार्ड दे रखा है तो बेटे इट्स अ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अगर ये आउटवर्ड है तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है. बेटे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर शोन इन अ डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट. ओके, नेक्स्ट वन देखिए, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस. मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कैरेज इनवार्ड है बेटे हमारा 34,000 और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है 2,48,000. अब देखो बेटे हमें इस क्वेश्चन के अंदर और क्या क्या पर्टिकुलर्स गिवन है, जैसे गैस, फ्यूल एंड पावर. आप सबको पता है बेटे बेसिकली फैक्ट्रीज के अंदर ही गैस का, फ्यूल का और पावर का यूज होता है. पावर का मतलब आप क्या समझते हैं बेटे, पावर का मतलब यहाँ इलेक्ट्रिसिटी से ही है. क्योंकि देखो बेटे फैक्ट्रीज के अंदर मशीनें जो हैं उनको बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है. तो वहाँ हम बेसिकली वर्ड जो यूज़ करते हैं ना फैक्ट्रीज के लिए, दैट इज़ पावर. ओके, तो यहाँ पर बेटे हम लोग लिखेंगे टू गैस, फ्यूल एंड पावर. ओके, दैट इज 75,000. टू डॉक चार्जेस, कल आपको डिस्कस भी किया था. जब हमारा सामान समुद्र के थ्रू आता है तो बेसिकली वहाँ पर सामान को उतारने के लिए, कार्गो को, शिप को शिपमेंट करने के लिए बेसिकली हमें किसकी ज़रूरत होती है, बंदरगाह के जो खर्चे देने पड़ते हैं, दैट इज़ नोन एज डॉक चार्जेस.
और डॉक चार्जेस है बेटे हमारे लिए क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, डॉक चार्जेस है बच्चों हमारे क्वेश्चन के अंदर 8000 के। उसके बाद है बेटा टू फैक्ट्री लाइटिंग। फैक्ट्री लाइटिंग इज अ डायरेक्ट एक्सपेंसेस और ऑफिस लाइटिंग इज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहाँ पर देखो बेटे दे रखा है हमें जो फैक्ट्री लाइटिंग है इट्स 96,000। ठीक है बेटा। अब उसके बाद बेटे हमें दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक। तो बेटे क्लोजिंग स्टॉक जो कि हमने ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं दिखा रखा, हमने बेसिकली ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखा रखा, उसको हम लोग कहाँ दिखाएंगे, आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट। ओके, ये आएगा बेटे हमारा 6 लाख का। आप इसका टोटल करेंगे 23,64,000। ओके, अब देखो बेटे ट्रेडिंग अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, अगर क्रेडिट साइड ग्रेटर है तो हमें बेटे इस क्वेश्चन में क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट। टू ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ आप लिखेंगे ब्रैकेट ऑन करके, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके बच्चों, तो यहाँ पे बेटा हम 23,64,000 यहाँ है, इसका टोटल करेंगे। इसके बाद बेटे जो इसका डिफरेंस आएगा दैट इज 7,69,000। 23,64,000 ये हो गया भाई हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। देखो बेटे जब हमारा क्रेडिट साइड ग्रेटर है तो आता है ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर हमारा डेबिट साइड ग्रेटर होगा तो इट मीन्स हमारे खर्चे ज़्यादा हैं, हमें क्या होगा, ग्रॉस लॉस। इसके अलावा भी बेटे कई सारे फॉर्मूले हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी। फर्स्ट फॉर्मूला है बेटे इसके अंदर एडजस्टेड परचेज। इसका फॉर्मूला है बच्चों ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस का मतलब बेटे हमेशा नेट परचेज से ही होता है। ठीक है, और नेट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, परचेज माइनस परचेज रिटर्न्स। ओके, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो देखो बेटे ये जो नेट परचेजेस का कॉन्सेप्ट है ये आपके सेकेंड चैप्टर के अंदर गिवन है, और इसके अंदर बेटे जब आपने ओपनिंग स्टॉक को यूज़ कर लिया है नेट परचेज निकालने के लिए, क्लोजिंग स्टॉक को यूज़ कर लिया है, परचेजेस वर्ड को यूज़ कर लिया है, तो आपको बेटे किसी भी तरह से, ठीक है ना, इन चीज़ों को लिखने की ज़रूरत नहीं है ट्रेडिंग अकाउंट में। अगर आप टू नेट परचेज लिख रहे हो ना, यहाँ पे जैसे परचेजेस की जगह आप क्या लिख रहे हो, टू नेट परचेज, तो टू नेट परचेज हमें क्या इंडिकेट करेगा कि ना तो हमें ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ओपनिंग स्टॉक दिखाने की जरूरत है, ना ही क्लोजिंग स्टॉक को, और ना ही अलग से परचेज को। डायरेक्ट आपका आसानी से क्वेश्चन निकल आएगा। सेकेंड फॉर्मूला है स्टूडेंट, देखो बेटे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बेटे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप चाहें तो अगर आपको टर्म्स प्रॉपर गिवन है आप ट्रेडिंग अकाउंट से भी निकाल सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको दोनों ही तरीके सिखाऊंगी इसके अंदर। पहले मैं आपको फॉर्मूला बता रही हूँ, नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, और इसका बच्चों एक सेकेंड फॉर्मूला भी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड is equal to opening stock plus net purchase plus direct expenses minus closing stock। ये तो बेटे एक फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को निकालने के। अगर हम चाहें बच्चों तो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट से के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को निकाल सकते हैं। ओके, अब देखिए बेटा इसी रेलिवेंसी में हम लोग क्वेश्चन करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट। देखिए बच्चों यहाँ पर स्टूडेंट हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे।
trading account. It's a debit side, it's a credit side. Particulars, amount, particulars and amount. ओके, अब देखिए बेटे, इस क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन क्या क्या है। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, 2 ओपनिंग स्टॉक। ओके, ओपनिंग स्टॉक है बेटे हमारे क्वेश्चन के अंदर 32,000। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर बेटे इसके अलावा स्टूडेंट ये जो फिगर लिखी गई है बेटे, ये थर्ड का जो बी क्वेश्चन है उसकी है। तो मैं ऐसे करती हूँ बेटे, आपको थर्ड क्वेश्चन का बी पार्ट ही करा देती हूँ। इसमें आपको दोनों चीज़ें निकालनी आ जाएंगी। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक है बेटे 32,000 का। 2 परचेजेस बेटे हमें इस क्वेश्चन के अंदर दे रखी है 2,80,000, क्योंकि बेटे इस क्वेश्चन के अंदर परचेज रिटर्न गिवन नहीं है। तो नेट परचेज की कितनी हो गई, 2,80,000। आगे देखिए बेटा, 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो हमारी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है दैट इज 20,000। ओके, आगे देखिए बेटा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर नॉन शोन। आप सबको पता है कि इनको कहाँ शो करेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर शोन ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, उसके बाद बेटे बेसिकली आप क्या क्या शो करेंगे यहाँ पे, बाय सेल्स। ठीक है, सेल है बच्चों हमारे क्वेश्चन के अंदर 4 लाख की, लेस करेंगे बेटा इसमें से हम लोग रिटर्न्स है बेटे हमारे क्वेश्चन में 8,000, ये आ गया बच्चों 3,92,000। और एक आ जाएगा बेटे हमारे क्रेडिट साइड पे बाय क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक बेटे हमारे क्वेश्चन में गिवन है 50,000। ठीक है बेटा, हमने सारे टर्म्स को पुट डाउन कर दिया। तो बेटे ऐसा करने से हमारे पास क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। इसका आप टोटल करेंगे, इसका टोटल आएगा बेसिकली 4,42,000। कितना आएगा, 4,42,000। यहाँ से बेटे इसको टैकल करोगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है बेटे, इन सबका आप टोटल करोगे तो बेटे यहाँ पर 4,42,000 ये है, और बेटा जी 3,32,000 ये है, तो 1,10,000 दैट इज अवर ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर बच्चे आप लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। कैसे, यहाँ पर हम लोग निकालेंगे बच्चों cost of goods sold that is equal to net sales minus gross profit। इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों नेट सेल कितने की है, 3,92,000 माइनस करोगे बेटे आप इसमें से, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया है 1,10,000 का, 2,82,000 ये आ गई बेटे हमारी क्वेश्चन के अंदर हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसका मतलब क्या है बच्चों कि अगर आप चाहो तो आप क्वेश्चन को बेटे ट्रेडिंग अकाउंट से भी निकाल सकते हो, अगर सफिशिएंट फिगर आपको गिवन है। अगर आप चाहो तो आप बेसिकली क्वेश्चन को कैसे निकाल सकते हो, फॉर्मूला अप्लाई करके भी निकाल सकते हो। ओके, इसी रेलिवेंसी में बच्चों एक है आपका क्वेश्चन नंबर 4। एक बार देखिए इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के अंदर बेटे हमें टर्म्स क्या क्या गिवन है। देखो बच्चों, हम लोग अगर यहाँ पर कॉस्ट निकालते हैं तो यहाँ पर परचेज गिवन है 6,80,000 का, 30,000 का हमें रिटर्न आउटवर्ड्स गिवन है, कैरेज इनवार्ड दे रखा है दैट इज आल्सो डायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके अलावा बच्चे हमें इस क्वेश्चन के अंदर कैरेज आउटवर्ड गिवन है, कैरेज आउटवर्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इनको आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करोगे। वेजेस आप ले लेंगे दैट इज आल्सो डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और यहाँ पर बेटे हमें क्या दे रखा है, 3/4 ऑफ गुड्स, जो हमारा 3/4 है बेटे उसका सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में कितना है, 6 लाख। इसका मतलब बेटे हमें
जो क्वेश्चन के अंदर बता रखा है कि कॉस्ट तो बता रखी है हमें पूरे सामान की, ठीक है, और हमें सेल वैल्यू बता रखी है 3/4 की, तो बेटे गलत नहीं हो जाएगा कि आप 3/4 की सेल वैल्यू में से पूरे सामान की 100% है कि 75% की हमें कॉस्ट दे रखी है, और हमें जो 75% का हमें सेलिंग प्राइस दे रखा है और पूरा 100% का हमें कॉस्ट दे रखा है। तो क्या 75% सेलिंग प्राइस में से 100% कॉस्ट वैल्यू आप माइनस कर सकते हो? ऑब्वियसली नहीं कर सकते। तो आप बेटे यहाँ पर कॉस्ट का भी क्या निकालोगे? 75 यानी कि 3/4 निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? इसी क्वेश्चन में देखिए बेटे, क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहले तो आप कॉस्ट निकालेंगे। कॉस्ट कैसे निकालेंगे? इस क्वेश्चन के अंदर देखिए, ये सेकंड फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा बेटे हमारा। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक गिवन नहीं है, हमें गिवन है इस क्वेश्चन में परचेज, तो नेट परचेज निकालेंगे। कैसे? 6,80,000 माइनस 30,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में बेटा हमारे पास एक तो कैरेजिंग गार्ड है 20,000 का, और प्लस में बेटा हमारे पास वेजेस दे रखे हैं 50,000 के, माइनस क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ठीक है बेटे, हम इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा बेटे हमारा 7,20,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने निकाली कैसे? नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। परचेजेस कितने की है? 6,80,000 की, 30,000 आप माइनस करेंगे। ओके बच्चों, कैरेजिंग गार्ड इज अ डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस हमने वेजेस भी ऐड कर दिए हैं, दैट इज 7,20,000। अब आप निकालोगे 3/4 कॉस्ट प्राइस। 7,20,000 का बच्चे अगर आप 3/4 करेंगे तो ये आएगा बेटे हमारा 5,40,000। तो इसके अंदर बेटे हमारे पास कॉस्ट भी है और हमारे पास बची 3/4 की सेलिंग प्राइस थे क्वेश्चन के अंदर। कितने देर के बेटा? 6 लाख। ओके, तो आप अब क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा? नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। नेट सेल हमारे क्वेश्चन में दे रखी है बेटा 6 लाख की, और नेट सेल माइनस, हम इस क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो हम करेंगे नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। 5,40,000 तो 60,000 विल बी आंसर। ठीक है, अब देखो बेटे इस क्वेश्चन में सिर्फ हमने क्या किया है? 3/4 किया है सेल वैल्यू को, ठीक है। उसके जस्ट बाद हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला लगाया, नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। नेट परचेज 680 माइनस 30 दैट इज नेट परचेज। ओके, और 20,000 कैरेजिंग गार्ड के हैं और 50,000 आपके वेजेस के गिवन है। ऐसा करने से हमारे पास क्वेश्चन में आ गया 7,20,000। 3/4 की हमारे पास सेल वैल्यू है, सेल प्राइस कितने का है? 3/4 का, तो हमने कॉस्ट भी कितने की निकाली बच्चों? 3/4 की। तो ऐसा करने से हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 5,40,000, 6 लाख इन दिस क्वेश्चन इज गिवन। देन द ग्रॉस प्रॉफिट इज नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नेट सेल है 6 लाख की, 5,40,000 की हमारी कॉस्ट है, देन द ग्रॉस प्रॉफिट इज 60,000। बेटे अभी हम इससे जो रिलेटेड हमारे कंसेप्ट हैं कि कैसे हम सेल वैल्यू निकालते हैं, कुछ इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे ताकि हमारा जो ट्रेडिंग अकाउंट का कंसेप्ट है वो इस वीडियो के अंदर कंप्लीट हो जाए। देखिए बच्चों, इसी के लिए हम लोग करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 7, इसी रेलिवेंस में करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का ए। क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट। तो बेटे इसके अंदर हमें क्वेश्चन में दे रखा है नेट सेल दैट इज इक्वल टू 8 लाख। ओके, और इसी क्वेश्चन के अंदर बेटे हमें ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 40% ऑन सेल्स। ओके बच्चों, अब देखो बेटा इस क्वेश्चन में सेल ही दे रखा है और ग्रॉस प्रॉफिट भी किस पे है? ऑन सेल। तो इस क्वेश्चन में तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालने में दिक्कत आएगी नहीं। आप कैसे निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट? सेल वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में, इसका 40% दैट इज
3,20,000। ये तो क्या आ गया बच्चों हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। इसी क्वेश्चन के अंदर अगर हमें कॉस्ट निकालनी हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो हमारा फॉर्मूला क्या है बच्चों, नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। नेट सेल है बेटे हमारे क्वेश्चन के अंदर 8 लाख माइनस 3,20,000 दैट इज 4,80,000 रुपीज। देखो बेटे इट्स सो मच इजी क्वेश्चन बिकॉज इन दिस क्वेश्चन आपको सेल ही गिवन थी और सेल पे ही आपको क्या निकालना था, ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन में करा रही हूँ बेटे वो थोड़ा अलग है। देखो इसमें क्या करोगे आप लोग, जैसे बेटे इसी रेलिवेंसी में हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए आप नेट सेल हमें दे रखी है बेटा 9 लाख की। ओके, और यहाँ पर जो ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है बेटा वो क्या है, 20% ऑन कोस्ट। ठीक है बेटे, कैसे गिवन है, 20% ऑन कोस्ट। यहाँ सेल गिवन है, यहाँ कोस्ट गिवन है। तो बेटे आपके आगे भी 12th में एक कॉन्सेप्ट बहुत काम आती है, तो ध्यान से सुनिए और समझिए इस कॉन्सेप्ट को। इसके अंदर बेटे आप लोग करोगे क्या, यहाँ पर आपको बता रखा है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो यहाँ पर क्या है, 20% ऑन कोस्ट है। तो आप कोस्ट को ही एज्यूम करेंगे। देखो आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, लेट कोस्ट दैट इज इक्वल टू 100। हमारे पास सेल वैल्यू है, अगर मैं कोस्ट में ग्रॉस प्रॉफिट जोड़ती हूँ बेटे कितना परसेंट है, 20। तो यहाँ पर बेटे हमारे पास सेलिंग प्राइस कितना आ गया बच्चों, 120। आपको करना क्या है, जो गिवन है उसी को ही एज्यूम कर लिया मैंने, लेट कोस्ट इज इक्वल टू 100। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है कोस्ट का 20, तो कोस्ट में अगर जीपी ऐड करेंगे तो बेटे क्या आएगा, सेलिंग प्राइस। तो इसके लिए बेटे आप यूनिट लगाएंगे फर्दर, इफ सेल इज 120, आप कुछ भी निकाल लीजिए जो आपको सही लगे, देन ग्रॉस प्रॉफिट इज, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है बच्चों 20%। अगर 1 है तो 20 डिवाइड बाई 120, और क्वेश्चन में बेटा हमें सेल दे रखी है 9 लाख। अगर सेल क्या है 9 लाख है तो ये आ जाएगा बेटे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में 1,50,000। ओके, जब हमारे पास बेटे क्वेश्चन के अंदर सेल भी है ग्रॉस प्रॉफिट भी है तो इजीली हम लोग क्या निकाल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ, ये तो फर्स्ट टर्म आ गई हमारी, ये हम लोग क्या निकाल रहे हैं इस क्वेश्चन की सेकेंड टर्म, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो यहाँ पर बेटा सेल कितनी है 9 लाख की, माइनस ग्रॉस प्रॉफिट 1,50,000, देन इट विल बी 7,50,000। ओके, तो बस बेटे एक तो इसमें क्या ध्यान रखा कि जो सेल है वो गिवन है और ग्रॉस प्रॉफिट किस पे है, कोस्ट पे। एक थोड़ा और डिफरेंट क्वेश्चन है इसी कंसेप्ट में, गौर करवा देती हूँ आपको मैं। देखो बेटे इसी रेलिवेंसी में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर आपके लिए 11th क्वेश्चन, दैट्स लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक। ओके, अब देखो बेटे ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है वैसे तो। देखो इस क्वेश्चन में हमें नेट सेल और ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पर बेटे पहले तो लिखते हैं हमें क्या क्या गिवन है। सबसे पहले द क्वेश्चन नंबर इज 11। ओके, कॉस्ट दे रखी है हमें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितने का दे रखा है जो 4,50,000 रुपीज। और इसी क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है ग्रॉस प्रॉफिट दैट इज 25% ऑफ सेल। अब 11th क्लास एक बात सोचिए, इस क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट गिवन है और ये किस पर है, सेल्स पे, तो हम वही ट्रिक फॉलो करेंगे। हम लोग क्या मान लेंगे, सेल को एज्यूम करेंगे इस क्वेश्चन में, लेट सेल इज इक्वल टू 100। हमारे पास यहाँ पर इसके साथ सेल लिखा, सेल एज्यूम कर लिया और हम लोग कहाँ पहुँचाते हैं, अमाउंट तक। अमाउंट क्या है, कॉस्ट। तो इसमें बेटा आप ग्रॉस प्रॉफिट को क्या कर देंगे, माइनस ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 25। तो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स कितनी आ गई बच्चों 75। अब आप वही यूनिट लगाएंगे, क्या करेंगे, इफ। ठीक है, कॉस्ट से शुरू करेंगे यूनिट हम लोग,
if cost is 75 then सेल इज, तब सेल क्वेश्चन के अंदर हमें कितनी दे रखी है बच्चों, हमने अज्यूम करी है 100 एंड अगर कोस्ट 1 है तो 100 डिवाइड बाय 75। अगर क्वेश्चन के अंदर हमारी कोस्ट कितनी दे रखी है बच्चों 4,50,000। ओके, तो आप इसको करेंगे 4 25 3, ये आ गया बेटे हमारा 1,50,000। तो बेटा ये हमारे पास क्वेश्चन की क्या वैल्यू आ गई, सेलिंग प्राइस। अब सेल हमारे पास है, कोस्ट हमारे पास है, तो हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके, सेल बेटे क्वेश्चन में हमें हमने निकाली है, कितनी आई है बच्चों 6 लाख माइनस 4,50,000, दैट इज अवर कोस्ट 1,50,000 रुपीज इज ग्रॉस प्रॉफिट। देखो बेटे तीनों ही जो क्वेश्चन है वो अलग अलग कॉन्सेप्ट के हैं। अगर ऑन सेल दे रखे तो आप डायरेक्ट निकाल लेते हैं, और नेट सेल दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है तो आप कॉस्ट को अज्यूम करेंगे और आप कहाँ तक पहुंचेंगे, सेल तक। जैसे ये क्वेश्चन था बच्चे, इस क्वेश्चन के अंदर आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है और आपको निकालना क्या है 25% ऑन सेल, तो आपने सेल को अज्यूम किया, नेट सेल इज इक्वल टू 100, ग्रॉस प्रॉफिट 25, देन कॉस्ट इज इक्वल टू 75। कॉस्ट यहाँ 75 है, यहाँ कॉस्ट कितनी है 4,50,000, तो आप बेटे यूनिट लगाएंगे और 6 लाख रुपीज आपकी क्या आ गई बच्चों सेल। सेल में से अगर आप कॉस्ट माइनस करेंगे देन इस क्वेश्चन के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा हमारा 1,50,000। बेटे इस वीडियो के साथ आपका जो कॉन्सेप्ट है ट्रेडिंग अकाउंट का खत्म हो जाता है। इसके बाद भी अगर कोई आपको डाउट रह जाता है, आपको लगता है कि हमें ये क्वेश्चन आना चाहिए था, हमें इस पॉइंट में प्रॉब्लम है, देन यू कैन आस्क मी एंड मैसेज मी। क्वेश्चंस के बेटे जितने भी रह गए हैं देन यू कैन ट्राई। अगर कोई डाउट है, कोई भी परेशानी लगती है तो आप उससे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।